दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आर्किटेक्ट अशोक गोयल। अभी हाल ही में राजस्थान के जयपुर में आर्किटेक्ट्स का एक महासम्मेलन संपन्न हुआ। देश भर के प्रतिष्ठित आर्किटेक्ट वहां पर उपस्थित थे। काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर के प्रेसिडेंट अभय पुरोहित जी ने भी अपनी बात कही, आईआईए के प्रेसिडेंट ने अपनी बात कही, लोकसभा के स्पीकर आदरणीय ओम बिरला जी भी वहां पर आए थे, जिन्होंने बात कही थी कि आर्किटेक्ट्स एक्ट में अमेंडमेंट का मसला वो संबंधित मंत्रालय को भेजेंगे। अभय पुरोहित जी ने आर्किटेक्ट्स एक्ट के बारे में क्या कहा, आइए मैं आपको सुनवाता हूं। So we will be capable of deriving the strength for all the professionals who are acting into the built environment. Taken up very, very seriously. This matter already is into a advanced stage. We have Council of Architecture has sent the proposal to IIA. It has also sent the proposal to Institute of Engineers because we believe that all the stakeholders should be taken into confidence. And that process we are doing. But we also understand that the elections are around the corner. And it means that if we act, we have to act very fast. If we keep on discussing endlessly about various aspects, then it is again another opportunity which could be lost. With IA. So that could be sort of taken up with the Institute of Engineers also. We are discussing. They are also very, very positive for the first time. Because Architects Act happens to be the own state of Kerala, whereupon the Engineers Act is there. Such is the situation. So we will be capable of deriving the strength for all the professionals who are acting into the built environment through the revision to the Architects Act. And let us hope that this would be a sort of a game changer. तो प्रेसिडेंट साहब ने कहा कि आईआईए के साथ संपर्क में है, इंजीनियर्स की बॉडी के साथ संपर्क में है और 50 आर्किटेक्ट्स मामले पर काम कर रहे हैं। जब देश के 80% आर्किटेक्ट्स ने आईआईए को नकार दिया तो कोई ऐसा कारण नहीं बनता कि आप सिर्फ उस संस्था से सुझाव मांगिए जिसमें बहुत कम ऐसे लोग हैं जो आर्किटेक्ट एक्ट की समझ रखते हैं, जिनको देश के आर्किटेक्ट का समर्थन प्राप्त है। ज़रूरत इस बात की है कि देश के वरिष्ठ आर्किटेक्ट्स को प्रस्तावित अमेंडमेंट्स के बारे में जानकारी दी जाए, वेबसाइट पर डाली जाए, सोशल मीडिया के माध्यम से देश भर के आर्किटेक्ट्स को प्रस्तावित अमेंडमेंट्स के बारे में अवगत कराया जाए। आर्किटेक्ट्स एक्ट के अमेंडमेंट के बारे में लोकसभा के स्पीकर आदरणीय ओम बिरला जी ने राजस्थान में क्या कहा, सुनवाता हूं मैं आपको। तुषार शर्मा जी ने एक विषय रखा है कि आर्किटेक्चर एक्ट 1972 के संशोधन का विषय। निश्चित रूप से जो आपने विषय रखा है, मैं संबंधित मंत्री जी को अवगत कराऊंगा कि 1972 के आर्किटेक्चर एक्ट में बदलाव होना। अब जब तक सरकार के पास कोई अमेंडमेंट भेजे ही ना जाए तो आप कैसे उम्मीद करेंगे कि आर्किटेक्ट्स एक्ट में अमेंडमेंट होगा। जब तक देश भर के आर्किटेक्ट्स को यही ना बताया जाए कि आर्किटेक्ट्स एक्ट में प्रस्तावित अमेंडमेंट्स हैं क्या, तो इस तरह के अमेंडमेंट्स की चर्चा करना अर्थहीन हो जाता है। सब जानते हैं कि इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट के सदस्य देश के आर्किटेक्ट्स के 20% भी नहीं है। देश में लगभग 1,60,000 के आसपास आर्किटेक्ट्स हैं और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट में 24-25 हजार आर्किटेक्ट्स हैं, यानी 80% लोगों ने इनसे दूरी बना रखी है। और जब आर्किटेक्ट्स एक्ट में अमेंडमेंट की बात आती है तो उसके बारे में आप राय मशवरा करते हैं उस संस्थान से जिसके सदस्य 80% आर्किटेक्ट नहीं है। होना यह चाहिए कि आर्किटेक्ट्स एक्ट में जो भी
प्रस्तावित अमेंडमेंट्स हैं उसको आप काउंसिल की वेबसाइट पर डालिए, उसमें देश भर के आर्किटेक्ट्स के सुझाव आमंत्रित कीजिए, उन प्रस्तावित अमेंडमेंट्स को सोशल मीडिया पर डालिए, लोगों से विचार विमर्श का सिलसिला शुरू कीजिए। इस तरीके से जो आप काम कर रहे हैं उसमें कोई पारदर्शिता नहीं है। आरटीआई एक्ट कहता है कि सभी सरकारी संस्थानों को उनकी सारी गतिविधियों को उनकी वेबसाइट पर डालना चाहिए। सेक्शन 4 आरटीआई एक्ट का ही कहता है। लेकिन काउंसिल की जो गतिविधियां हैं उनकी सूचनाएं काउंसिल की वेबसाइट पर नहीं होती। आर्किटेक्ट्स एक्ट में अमेंडमेंट का एक मसला बड़ा गंभीर मसला है, एक अहम मसला है, और इस मसले पर विस्तार से चर्चा होनी चाहिए। इस मसले पर देश भर के वरिष्ठ आर्किटेक्ट से चर्चा होनी चाहिए। सिर्फ एक मसौदा तैयार करके आईएए को भेज दिया जाए और देश भर के 80% आर्किटेक्ट को यह भी नहीं पता हो कि आर्किटेक्ट्स एक्ट में क्या अमेंडमेंट प्रस्तावित हैं, तो ये बड़ी विडंबना कही जाएगी। जो भी अमेंडमेंट प्रस्तावित किए गए हैं उसके बारे में काउंसिल प्रेसिडेंट साहब खुलकर बताएं, चाहे वीडियो के माध्यम से बताएं, चाहे काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर के इंडिया हैबिटेट सेंटर में स्थापित दफ्तर के आसपास कोई महासम्मेलन करें। जिन लोगों को आप समझते हैं कि उनसे आपको अच्छा मशवरा मिल सकता है उनको आमंत्रित करें। जरूरी नहीं है कि सारा मसला एक ही मीटिंग में निबट जाए। जैसे राजस्थान में 3 दिन का महासम्मेलन किया गया, इस तरीके से इंडिया हैबिटेट सेंटर में भी आर्किटेक्ट्स एक्ट पर अमेंडमेंट के लिए 3 दिन का महासम्मेलन किया जा सकता है। एक दिन में 10-15 लोगों को सुना जा सकता है, उनकी राय सुनी जा सकती है, उनसे विचार विमर्श किया जा सकता है। आर्किटेक्ट्स एक्ट में अमेंडमेंट एक ऐसा अहम मसला है जिसमें कोई पर्दादारी नहीं होनी चाहिए। मेरा काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर के प्रेसिडेंट से निवेदन है, आईएए के वरिष्ठ लोगों से निवेदन है कि आप उन सभी सरोकारों में विस्तृत रूप से आर्किटेक्ट्स का समर्थन प्राप्त करें, सहयोग प्राप्त करें, देश भर के आर्किटेक्ट्स की आकांक्षाओं को, इच्छाओं को समझें, फिर जो भी प्रस्तावना आप सरकार के पास भेजें उस पर मजबूती से कोशिश करें कि संसद के माध्यम से आर्किटेक्ट्स एक्ट में अमेंडमेंट हो। आपने ओम बिरला जी से तो कहलवा दिया कि हाँ, आर्किटेक्ट्स एक्ट में अमेंडमेंट का प्रस्ताव वो संबंधित मंत्रालय को भेजेंगे, लेकिन जब तक आप कोई प्रस्ताव ही उनको नहीं भेजेंगे तो इस तरह की सारी बातें करना अपने आप में अर्थहीन हो जाता है। राजस्थान चैप्टर 3 दिन का महासम्मेलन कर सकता है। आर्किटेक्ट्स एसोसिएशन ऑफ आगरा 3 दिन का महासम्मेलन कर सकते हैं। उदयपुर में आर्किटेक्ट्स का महासम्मेलन हो सकता है। तो काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर राजधानी दिल्ली में 3 या 4 दिन का इस प्रकार का कोई महासम्मेलन क्यों नहीं आयोजित कर सकती, जिसमें देश भर के उन आर्किटेक्ट्स को आमंत्रित किया जाए जो आर्किटेक्ट्स एक्ट में अमेंडमेंट के मसले पर लंबे समय से सक्रिय हैं, जिनको कानूनों की जानकारी है और जिनके अमूल्य सुझावों से हम एक ऐसा प्रस्तावना तैयार करके भेज सकते हैं जिसमें ना इंजीनियर्स को आपत्ति हो, ना अन्य लोगों को। आपकी क्या राय है बताइए जरूर।